रॉकस्टार गेम्स। इसने ओपन वर्ल्ड गेमिंग इंडस्ट्री में प्लेयर्स को एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस देकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। रॉकस्टार गेमिंग इंडस्ट्री का वो माफिया है जिसके गेम्स के ट्रेलर्स एंड टीजर्स ही पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा देते। पर रॉकस्टार गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, ये एक अनटोल्ड स्टोरी की तरह है। तो आइए सुनाते हैं आपको इसकी अनोखी कहानी। So it all started in the late 1990s. DMA Design, जो कि एक स्कॉटिश गेम डेवलपर कंपनी थी जिसके फाउंडर थे डेविड जोन्स। DMA Designs ने 1991 में गेम लॉन्च करी थी लेमिंग्स, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। इनफैक्ट ये उस वक्त की मोस्ट पॉपुलर गेम बन चुकी थी और DMA Designs मार्केट में एक अलग पहचान बन गया था। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं रॉकस्टार गेम्स की हिस्ट्री बताने वाला था, पर ये DMA Designs की बकवास क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए कि DMA Designs ही वो कंपनी है जिसने डेवलप करी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गेम ऑफ ऑल टाइम, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो GTA, द मोस्ट आइकॉनिक गेम ऑफ ऑल टाइम नहीं, फॉर ऑल टाइम। तो ये 1991 में GTA सीरीज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट DMA Designs ने रिलीज करी, जिसने आते ही मार्केट में तहलका मचा दिया। ये कुछ अलग ही टाइप का एक्शन एडवेंचर गेम था जिसने प्लेयर्स को ओपन वर्ल्ड गेमिंग का नशा करवाया। एक ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ प्लेयर्स ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं, ऑफ कोर्स सिर्फ गेम के अंदर ही, और बहुत ही यूनिक मिशन के साथ। अब हालांकि ये गेम टॉप डाउन व्यू थी, पर उस वक्त के मासूम प्लेयर्स को 3D व्यू की गंदी लत नहीं लगी थी। गेम के रिलीज के बाद बहुत कंट्रोवर्सीज चली गेम के वायलेंट और क्रिमिनल थीम को लेकर, पर उससे डेविड अंकल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एक बहुत बड़ा कमर्शियल सक्सेस बन चुका था। इसकी 3 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हुई और GTA बन गया गेमिंग इंडस्ट्री का बादशाह। अब कुछ दिनों के बाद 1999 में टेक-2 इंटरैक्टिव नाम की एक कंपनी DMA Designs को अपने अंडर कर लेती है और DMA Designs डेवलपर को रीनेम करते हुए उसे नाम देती है रॉकस्टार गेम्स। रॉकस्टार गेम्स को किसी सिंगल इंडिविजुअल ने डेवलप नहीं किया था। कुछ गेम डेवलपर्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसके टेक-2 इंटरैक्टिव पेरेंट कंपनी थे। लेकिन रॉकस्टार गेम्स को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का क्रेडिट सिर्फ कुछ खास लोगों को ही जाता है। सैम एंड डैन हाउजर, टेरी डोनोवन, जैमी किंग और गैरी फोरमन, ये वो अहम शख्सियतें, खासकर हाउजर ब्रदर्स, जिन्होंने रॉकस्टार गेम्स के नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी को निखारा और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एंड रेड डेड रिडेम्पशन जैसी गेम्स को डेवलप करने में अपना एक अहम किरदार निभाया। अब 1999 में रॉकस्टार गेम्स की फॉर्मेशन होने के बाद ये कमर्शियल सक्सेस बन गया। GTA 2, जिसकी 2 मिलियन कॉपीज सेल हुई, जो कि ऑफ कोर्स GTA 1 से थोड़ी कम थी, पर उसके 2 ही साल बाद ईयर 2001 रॉकस्टार गेम्स के लिए एक गेम चेंजर बन गया क्योंकि इस साल रिलीज किया गया GTA सीरीज का फर्स्ट 3D ओपन वर्ल्ड गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3, जिसने रिलीज होते ही गेमर्स के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली और इसके रिलीज होने से मानो पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हो गया। GTA 3 की 14 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई, जो कि ऑफ कोर्स रॉकस्टार गेम्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन गया। अब रॉकस्टार नॉर्थ ने अपने सक्सेस के सिलसिले को जारी रखा। 2002 में इसने रिलीज करी GTA Vice City, जिसकी 20 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई। 2004 में GTA San Andreas, जिसकी 28 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज सेल हुई, और फिर GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, जिन्होंने उतना कुछ खास फेम तो नहीं कमाया, पर फिर ईयर 2008 में रॉकस्टार गेम्स ने रिलीज करी अपनी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गेम ऑफ GTA सीरीज, GTA 4। ये पिछले सारे GTA गेम से बहुत ही इम्प्रूव और रियलिस्टिक था। डार्क थीम, इमोशनल एंड ड्रामेटिक स्टोरी लाइन, नेक्स्ट लेवल फिजिक्स एंड नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स। और GTA 4 की 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हुई। और फिर 2009 में GTA Chinatown Wars, जो कि वापस से टॉप डाउन व्यू पर बेस्ड था, जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही एंगेजिंग थी और गेम प्ले मैकेनिक्स भी बहुत डिफरेंट था। और अब आता है ईयर 2013। 2013 में रिलीज किया गया GTA 5, एक ऐसा गेम जिसका नाम बच्चे बच्चे के मुंह पर होता है। अब इस गेम की क्या ही बात करूं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 2013 में GTA 5 को रिलीज हुए आज 11 साल हो चुके हैं, फिर मार्केट में GTA 5 का एक कॉम्पिटिटर तक नहीं है। और GTA 5 की कितनी कॉपी सेल हुई? 175 मिलियन से भी ज्यादा। अब ये तो हो गई GTA सीरीज। रॉकस्टार गेम्स ने और भी ऐसे गेम डेवलप करे हैं जिनके प्लेयर्स उनके लिए लाइक दीवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल बुली, मैक्स पेन, मिडनाइट क्लब एंड रेड डेड रिडेम्पशन। हाँ, रेड डेड रिडेम्पशन, इस गेम की क्या ही बात की जाए। इसके बारे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बार जाकर फैन बेस देख लो। और कुछ दिनों में रॉकस्टार फिर से तहलका मचाने वाला है GTA 6 को लॉन्च करके। खैर वो तो बात की बात है, बस इतना ही बोलूंगा कि रॉकस्टार नॉर्थ एक ऐसा डेवलपर है जिसके गेम्स को टक्कर देने के लिए उसे खुद ही मार्केट में अपना एक नया गेम लॉन्च करना पड़ता है। तो ठीक है यारों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। रॉकस्टार गेम्स की थोड़ी मोड़ी तारीफ तुम भी कमेंट बॉक्स में करते हुए जाना, और हाँ, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।